हेलो स्टूडेंट, आज शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 14.1 क्लास 11 की। तो देखो, इसका पहला क्वेश्चन है, ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया जाता है। लेट ए बी द इवेंट, डाई शोज 4 एंड एफ बी द इवेंट, डाई शोज इवन नंबर। यानी कि डाई को रोल करते हैं हम, और एक इवेंट ई है जो शो कर रही है 4 को, और दूसरी इवेंट है एफ जो शो करती है इवन नंबर को। तो ये पूछ रहे हैं ई एंड एफ, क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। समझिए क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना। तो एक डाई को रोल किया जाता है, तो डाई के लिए ए डाई इज रोल्ड, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, यही तो आउटकम्स होंगे उसके। इसका सेट बन गया तो सैंपल स्पेस बन गया। ए डाई में यही यही होते हैं नंबर, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इवेंट है ई जो शो कर रही है क्या, 4 को, यानी 4, इसका एलिमेंट 4 है। एक है एफ इवेंट जो शो कर रही है इवन नंबर को। इसमें इवन नंबर कौन कौन से हमारे, एक तो 2 हो गया, 4 हो गया और एक 6 हो गया। यही तो हो गए 2, 4, 6। तो 2 इवेंट हैं ई और एफ। अब ये कह रहे हैं क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या कंडीशन है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बेसिक में बताया है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी इसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। तो समझ लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर कोई भी चीज़ कॉमन है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो देखो, ई इंटरसेक्शन एफ, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हमें 4 दिख रहा है, नहीं 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। इसका इंटरसेक्शन तो आपका क्या आ गया, 4 आ गया। जबकि क्या आना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, 5 आना चाहिए। तो आप लिख सकते हो एग्जाम में, ई इंटरसेक्शन एफ शुड बी 5 होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आप लिख सकते हो हेंस ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ गए होगे, है ना। अगर ये 5 होता है, कोई कॉमन नहीं होता तो हो जाती एक्सक्लूसिव। सही है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है हमारा, देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं एक बार। एक डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया जाता है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, और ये इवेंट्स हैं जो डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। और फिर हमें इनका बारे में पता लगाना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डाई थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अभी बताया था मैंने। डाई का सैंपल स्पेस क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यही तो होता है। अच्छा ठीक है। अब इन्होंने कहा है पहले में, फर्स्ट में, ए कोई इवेंट है, ए नंबर इज लेस देन 7, उसमें नंबर हमारे क्या है, लेस देन 7, यानी 7 से कम है। तो मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, फर्स्ट ए नंबर लेस देन 7, तो क्या हो जाएगा बताओ, लेस देन 7, 7 से कम, 7 से कम तो सारे के सारे ही हैं ना, तो इसमें सभी आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकंड में क्या कह रहे हैं, सेकंड है आपका बी इवेंट है, ए नंबर ग्रेटर देन 7, ए नंबर ग्रेटर देन 7,
7 से बड़े बड़े वाले नंबर कितने हैं इसमें बताओ? 7 से तो है ही नहीं, 6 है ना सबसे बड़ा। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 5। 5 को कभी सेट में मत दिखाना ऐसे करके, ठीक है ना। 5 एक खुद सेट है। थर्ड कह रहे हैं ये सी इवेंट है ए मल्टीपल ऑफ 3, ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑफ 3 का मल्टीपल। अब 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है इसमें देखो, एक तो 3 है खुद और 3 2 जा 6, ये 3 और 6 ही तो हो गए, यानी 3, 6। फोर्थ देखो, फोर्थ कहा है इन्होंने ABCD आ गया, डी इवेंट है। डी में कह रहे हैं ए नंबर लेस देन 4, लेस देन 4। 4 से छोटे छोटे नंबर कौन कितने हैं इसमें देखो, 4 से छोटे छोटे 1 2 3, ये तो होंगे भाई। 4 से छोटे छोटे 1 2 3, आप लिख दीजिएगा 1 2 3। पांचवा है डी के बाद आएगी इवेंट। ई में बोला है इन्होंने एन इवेंट नंबर ग्रेटर देन 4, एन इवेंट नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़े बड़े नंबर, तो 4 से बड़े बड़े कौन से होंगे? 4 से बड़े बड़े देखिएगा, इन्होंने बोला है ना एन इवन नंबर कह रहा है, लेकिन इवेंट नहीं है, ये इवन नंबर है। एन इवन नंबर एक ऐसा इवन नंबर जो 4 से बड़ा हो। तो 4 से बड़ा 5 है, लेकिन ये इवन नहीं है, ये मेरा ऑड है। तो 4 से बड़ा इवन नंबर मेरा क्या है? 6 ही तो होगा। तो हो गया 6, इसका आंसर 6 हो गया, समझे। अब देखिएगा 6 में कह रहे हैं एफ है इवेंट ए नंबर नॉट लेस देन 3। वो ये कह रहे हैं इसमें कि लेस देन 3, ए नंबर नॉट लेस देन 3, ऐसे नंबर जो 3 से छोटे ना हो। 3 से छोटे नहीं हो तो 3 से बड़े बड़े तो ये है ना 4 5 6, ये हो गया 4 5 6, बहुत आसान है, ठीक है ना। ये तो मेरी इवेंट हो गई, ठीक। अब इन्होंने आगे दे रखा है, आप अपनी बुक को पास में रखा करो। तो देखो इसमें दे रखा है ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, इनकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो ए यूनियन बी कैसे निकालते थे याद करो, फर्स्ट चैप्टर आपने किया होगा। सॉरी, ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे उठा लो पहले। ए के हमारे क्या है, पूरा सैंपल स्पेस दे रखा है ये तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बी के एलिमेंट जो इसमें ना आया हो उसे ले लो। बी के क्या है हमारा 5 है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात को। 5 का मतलब कुछ नहीं, तो ए यूनियन बी क्या हो गया मेरा, यही तो हो गया, ठीक है। तो बी क्या है, बी मेरा क्या है 5 है, ये हो गया आपका। आगे इन्होंने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में कॉमन क्या है। देखो ए आपका ये रहा और बी आपका ये रहा, इनके बीच में कॉमन क्या है, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये तो नल सेट है मेरा, है ना। तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5। ये कॉमन कुछ है ही नहीं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है दोनों सेटों के बीच का कॉमन। बात समझ में आ गई। अब देखिए और क्या पूछा इन्होंने, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यानी बी के एलिमेंट सारे के सारे उठा लो। बी के क्या है हमारे, कुछ नहीं है साहब, है ही नहीं कुछ भी,
सी के जो ना इसमें आए हो सी के ले लो, सी के हमारे क्या है 3 6 है, तो 3 6 ही आ जाएंगे मेरे, ये इसका आंसर हो गया। फिर उन्होंने पूछा है ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ के बीच का इंटरसेक्शन पूछा है। तो देखो ई कहाँ है मेरा, ये रहा, और एफ कहाँ है, ये रहा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, जो जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें उठा लो। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 6 इसमें है, इसमें भी 6 है, 6 ही तो होगा, और तो इसमें एक ही एलिमेंट है और तो कोई कॉमन हो नहीं सकता ना, ये इसका आंसर हो गया। आगे इन्होंने लिया है डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई के बीच में, डी ये रहा, देखो यही तो है डी, ए नंबर लेस देन 4 1 2 3, और ये कह रहा है ई, तो इसके और इसके बीच में बताओ कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट इसमें 1 2 3 है, इसमें 6 है, तो कॉमन तो कुछ है नहीं, तो क्या आ जाएगा 5। समझ गए इस चीज को, ठीक। अब इन्होंने कहा पूछा है a माइनस सी, इसको ध्यान देना थोड़ा सा है ना। देखो a माइनस सी, ए मेरा कहाँ है, ये रहा, सी मेरा कहाँ है, ये रहा, बात समझ गए। यानी जो सी के एलिमेंट है ना, जो सी के एलिमेंट है उन्हें ए वाले में सेट में से उन्हें माइनस कर दो, और जो बचे उन्हें ले लो। तो क्या क्या बचता है, एक तो 1 बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, और 4 और 5, ठीक है ना। क्यों 3 और 6 को तो मुझे हटाना है ना। देखो सी में क्या है 3 6 है, तो ए वाले में से 3 और 6 को हटा दो, बाकी जो बचे उन्हें ले लो, तो ए माइनस ई आ गया मेरा, दैट्स इट, मेरा आंसर हो गया। आगे इन्होंने पूछा है डी माइनस ई, डी माइनस ई, ध्यान देना, डी का है मेरा, ध्यान दो डी पे, डी ये रहा, इसमें से सी निकाल दो, सी निकाल दें हम। अब सी के क्या है 3 6 है, समझ रहे हो ना, 3 6 है ना, तो इसे हटा दो इसमें से, डी में से इसके एलिमेंट हटा दो, तो देखो क्या आगे बचेगा, 1 बचा, 2 बचा, और 3 तो निकालना पड़ेगा, जो 3 है सी में, ई में, सॉरी ई कहाँ है यार, ये है 6 है ना। देखो बेटा डी आपका ये रहा, और ई आपका ये रहा, सही है। तो इसमें से इसे माइनस करना है, तो 1 2 और ये 3, ये तो है 1 2 3, और 6 तो है ही नहीं, तो माइनस क्या करूंगा इसमें, इसमें 6 नहीं है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी माइनस ई। अब देखिएगा इन्होंने कहा है ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, तो पहले क्या करेंगे हम, एफ नॉट निकाल लो। एफ नॉट कैसे निकालेंगे, यानी एफ के एलिमेंट जो हैं वो ए में से माइनस कर दो। एफ हमारा कहाँ है, ये रहा, 4 5 6 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 5 6 को हटा दो, तो 1 2 3 बचा, नहीं बचा, 1 2 3, ये एफ नॉट की वैल्यू आ गई। अब एफ नॉट और ई, एफ नॉट तो मेरा ये रहा, और ई मेरा कहाँ है, ई यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ई है मेरा केवल 6 है, देखो ठीक है। इनके बीच का मुझे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन ही तो है। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, यहाँ 6 है या 1 2 3 है, तो कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 5, कोई कॉमन ही नहीं है, ठीक है। अब देखो और इसमें क्या पूछा है, एफ नॉट, एफ नॉट यानी एफ हमारा कहाँ, ये है, एफ नॉट निकालना है, तो एफ नॉट तो मैंने निकाल चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो गया आपका आराम से। तो ये क्वेश्चन 2 हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ आगे वाले क्वेश्चंस, इन्हें रिवीजन जरूर कर लेना है इनका, ठीक है। थैंक यू।